हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माई टीचिंग चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ की एक न्यू क्लास। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो गणिता प्रकाश बुक का 7th क्लास का वर्किंग विद फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। उसमें हम अपनी ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। तो आज हमारी 3rd क्लास है, वो जो हमारा पेज नंबर रहेगा 177। तो फिगर इट आउट से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है उसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि हम 2 नंबर की मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकल मेथड से भी, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे हम फिगर की हेल्प से भी मल्टीप्लाई को सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ए स्क्वायर यूनिट मेथड। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है आयोन का एक पेट है, आयोन्स पेट है टोटाइस। वो वॉक करता है 1/4 किलोमीटर डिस्टेंस को 1 आवर में कवर करता है। तो आपसे पूछा क्या है कि हाफ आवर में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, अगर आपको 1 आवर का दे रखा है कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है, आवर गिवन है और डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, आवर कितना गिवन है 1 आवर। 1 आवर में 1/4 किलोमीटर डिस्टेंस टोटराइज कवर कर रहा है। आपसे पूछा क्या है 1/2 आवर का। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 1 आवर था, आवर को क्या कर दिया हाफ, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो हम डिस्टेंस को भी क्या कर देंगे हाफ। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा मल्टीप्लाई कैसे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 1/8 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको स्टेटमेंट की हेल्प से करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर 1/4 किलोमीटर। आपने यूनिटरी मेथड पहले सीखा होगा। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी डिस्टेंस है, अगर 1 का गिवन है और हमें कुछ दूसरे नंबर का निकलवाता है तो कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हाफ आवर्स। तो कैसे हाफ आवर में, कैसे 1/4 इंटू 1/2। इट मीन्स हाफ आवर में टोटराइज 1/8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अभी ये हमने सीखा है नॉर्मल मेथड से, बेसिक मेथड से। अब इसी को हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको स्क्वायर यूनिट में फिगर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक स्क्वायर बॉक्स लेंगे, ए यूनिट स्क्वायर। ठीक है, आपने एक स्क्वायर लिया, साइड में एक और रख लेते हैं थोड़ा सीखने के लिए। अब हम इस टेबल से देखेंगे इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 1/8। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने एक स्केल लिया है और बताना है एक टेबल की फॉर्म में, एक स्क्वायर बॉक्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे कैसे सीखेंगे कि हमारा जो 1 आवर का डिस्टेंस है, यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट है, उसमें 1/4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जो टर्म हमारी डिनोमिनेटर में है उस स्क्वायर को उतनी ही नंबर ऑफ रो में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो हम 4 रोज में इसको डिवाइड कर देंगे।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब टोटल होल पार्ट्स कितने हैं? 4। 4 में से कितना वो कवर कर रहा है? 1। तो यानी कि 1 2 3 4, इस 1 को वो कवर कर रहा है। ठीक है, कितने टाइम में? 1 आवर में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको शेडेड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि पूछा है हाफ आवर में। इस बार टाइम आवर को क्या कर दिया? हाफ। अगर देखा जाए ये टोटल 4 आवर है, तो इसमें से 1 आवर में ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है। अब हमने आवर को क्या कर दिया? हाफ। यहाँ पे बना लेते हैं ये टेबल। तो अभी हमारा आवर यानी कि टाइम कितना हो गया? हाफ। तो हम फिगर को भी क्या कर देंगे? हाफ। ठीक है, अब ये हमारा ऑलरेडी फिल था हाफ पार्ट पहले से ही। इस 1 पार्ट को, क्योंकि ये हमारा 1 आवर का था, अभी हमने आवर को डिवाइड किया है 1/2 पार्ट में, इसलिए हमने इस फिगर को भी 1/2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगर उसका आवर हाफ किया है तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ। तो पहले ये कंप्लीट डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस हाफ होने के बाद कितना बचेगा? ये पोर्शन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं हमारे होल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो होल पार्ट को नीचे लिखेंगे और जो शेडेड पार्ट है उसको ऊपर। तो शेडेड पार्ट कितना है? 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हमने इसको कैसे समझा? पहले बेसिक मेथड से, फिर एक टेबल बनाई। अब हमने देखा कि 1 आवर में 1/4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हमने इस 1 स्क्वायर यूनिट को 4 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद देखा कि 4 में से 1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है, तो 1 पार्ट को फिल किया। कितना क्लियर हुआ? अब हमने देखा ये जो कंप्लीट हमारा 1 आवर था, इसको हाफ कर दिया। तो अब हम ऐसा तो नहीं है कि इस चीज़ को हाफ करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था? कंप्लीट फिगर को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो हमने पूरे को हाफ किया, तो होल पार्ट कितने हो गए? 8। क्योंकि हमने आवर को हाफ किया है तो डिस्टेंस को भी हाफ करेंगे। तो 1 आवर में ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा था, तो हाफ आवर में ये वाला पोर्शन वो ट्रेवल्ड करेगा। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 पार्ट एंड डिवाइडेड बाय होल। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से। तो अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करके उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो इसमें हम दोनों मेथड से सीखेंगे कि फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई नंबर के फॉर्म में कैसे करते हैं और फिर कैसे हम फिगर की हेल्प से उनको समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वही ये पेज नंबर 179 पे टोटराइज है आयरन का एक पेट है जो वॉक कर रहा है। इस बार वो फास्टर वॉक कर रहा है और 1 आवर में 2/5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है डिस्टेंस कवर इन 1/4 आवर, और सेकेंड पार्ट में पूछा है कि अगर हम उस नंबर को जो हमारा रिजल्टेंट आया है 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा 3/4 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है कि 4 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। 1 आवर में 2/5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यूनिटरी मेथड से करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1/4 आवर, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2/5 किलोमीटर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2 1 जा 2, 5 4 जा 20 किलोमीटर।
इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, पर सिंपलेस्ट फॉर्म ना करके हम इसको फिगर में समझेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट है वही डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। 1 आवर में 2/5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा है। अब बोला है सेकंड पार्ट में अगर इस 1/4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/4 आवर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3/4, ये 3/4 आवर आएगा। तो अब पूछा है कि 3/4 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। डिस्टेंस कवर इन 3/4 आवर, तो कितना करेगा, 3/4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 किलोमीटर। अब हमने ये बेसिक मेथड से देखा है। इसके बाद अब हम अपना टेबल देखेंगे, टेबल से कैसे बना सकते हैं। तो दोनों की टेबल एक साथ बना लेते हैं। यहाँ पे आवर लिखेंगे, इधर डिस्टेंस, आगे यहाँ पे आवर, यहाँ पे डिस्टेंस। अब हम दोनों पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए टेबल ये रहेगा, सेकंड पार्ट के लिए हमारा टेबल ये रहेगा। फर्स्ट पार्ट में 1 आवर में 2/5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है। और पूछा क्या है कि 1/4 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर हमने आवर को 1/4 से मल्टीप्लाई किया है तो डिस्टेंस को भी 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/20, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट के लिए हमारा टेबल क्या है, वही 1 आवर में 2/5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है, तो 3/4 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6, 4 × 5 = 20। अब हम इसको फिगर आउट से देखते हैं। 1 आवर में 2/5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अभी मैंने पहले समझाया है आपको। तो पूछा कितना है फर्स्ट पार्ट में 1/4 में, तो हम कैसे लिखेंगे, 1/4 × 2/5। मैं आपको बहुत एक ईजी सा मेथड बताती हूँ कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ रो क्या बनेगी, नंबर ऑफ कॉलम हमारे कितने बनेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंड, और इसको मल्टीप्लायर। जो हमारा दूसरा नंबर यानी कि जो मल्टीप्लिकेंड होता है वो नंबर ऑफ रो को डिसाइड करता है, और जो मल्टीप्लिकेंड होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को डिसाइड करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, टेबल बनाते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। स्क्वायर यूनिट मेथड से हम डायग्राम से इन फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन को शो करेंगे। स्क्वायर यूनिट, सबसे पहले जो हमारा ये नंबर है यहाँ पे 5, ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ रो। तो हम कितनी नंबर ऑफ रो बनाएंगे, 5। नंबर ऑफ रो ऐसे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जो ये दूसरा नंबर है मल्टीप्लिकेंड का, इसका डिनोमिनेटर बताता है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे 4 है, हम कॉलम बनाएंगे, कॉलम ऐसे वर्टिकल बनाते हैं, 1 2 3 4। अब ये टोटल कितने पार्ट हो गए, 20, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट हमने लिखी 2/5, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, जो ये मल्टीप्लिकेंड है इसको हम डिवाइड करेंगे जो दूसरा नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं
तो रेसिप्रोकल करके उसको मल्टीप्लाई साइन में चेंज करते हैं। तो 4 का 1/4 और डिवाइड का मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई किया 2/20। इट मीन्स इन 20 में से 2 यूनिट हम रो की फिल करेंगे। वैसे भी देख सकते हो रो कितनी है, फिर 5 में से 2, तो 2 रो हमने फिल किया। ये हमारा ऐसे आ गया 2 रो। ऐसे होती है 1 रो 2 रो। बेटे कंप्लीट को फिल नहीं करना है क्योंकि कंप्लीट में फिर ये हमारे कॉलम काउंट होंगे, इसलिए हमें सिर्फ इन बॉक्स को 2 रो को फिल किया। उसके बाद हमारा जो स्टेप सेकंड होता है, जो हमारा रिजल्ट आया है उसको हम जो सेकंड नंबर है उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 1 यानी कि एक कॉलम फिल करना है। ये हमारा पहले ही फिल हो चुका है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। फिगर बनाएंगे तो हम पहले मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमें निकालना था 3/4 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे। पहले बना लो डायग्राम। वन 2 3 4। मल्टीप्लिकेंड के अंदर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उतनी नंबर ऑफ रो बनाएंगे, तो 5 रो हो गई। अब आएंगे मल्टीप्लायर पे। मल्टीप्लायर के डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 कॉलम बनाओ। 1 2 1 2 3 4 बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेंड को लेते हैं 2/5 और जो मल्टीप्लाई का डिनोमिनेटर टर्म है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 जा 2, 5 2 जा 40। क्योंकि अभी हमारा मल्टीप्लिकेंड वाला चल रहा है और जो मल्टीप्लिकेंड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। तो इट मीन्स 2 रो फिल करनी है। 1 रो हमारी ऐसे होती है बेटा 1 और सेकेंड ये हो गई 2। क्लियर हो गया। अब हमारा मल्टीप्लिकेंड का कितना आया 2/20। अब इसको किससे करेंगे, मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई से। कितनी बार, 3 बार। इट मीन्स ये 3 क्या है हमारे कॉलम, तो 3 कॉलम टोटल करेंगे 1 2 3। ठीक है। अब होल पार्ट्स हमारे कितने थे 20 और फिल कितने हुए 6। इट मीन्स अगर फिगर के थ्रू भी देखें तो हमारा रिजल्ट क्या रहा है 6/20। तो आई होप आपको फिगर भी अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम देख लेते हैं, अभी डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन में हम कभी भी 2 नंबर की जब मल्टीप्लाई करते हैं एक फ्रैक्शन की दूसरी फ्रैक्शन के साथ, तो हम कैसे उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक एग्जांपल लिया, सपोज करो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4। इसकी आपको फिगर बनानी है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 3 जा 6 5 2 जा 20। ठीक है। तो इसका आपको फिगर बनाना है। तो सबसे पहले 2/4 इंटू 3/5, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेंड, इसको मल्टीप्लायर। जो हमारा मल्टीप्लिकेंड होता है वो रो को डिसाइड करता है और जो मल्टीप्लायर होता है वो कॉलम को। मतलब क्या है, अगर एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई दूसरी फ्रैक्शन के साथ की तो जो ये वाला फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं, इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेंड है वो नंबर ऑफ रो को डिसाइड करता है फिगर के लिए और जो मल्टीप्लिकेटिंग है वो कॉलम को। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर यूनिट बनाएंगे। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बेटा, स्टेप फर्स्ट जो होती हैं हम मल्टीप्लिकेंड को लेते हैं।
उसके बाद जो मल्टीप्लायर का डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लायर का डिनोमिनेटर है क्या है 4, उससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 3/4 इंटू 1/5। जब हम डिवाइड करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/4। तो कितना आया 3/20। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, जो रिजल्ट आया है उसको मल्टीप्लायर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स 3/20 इज मल्टीप्लाई बाय 2। इट मीन्स 6/20। तो अब इसको समझते हैं। तो रो को डिसाइड करेगा ये डिनोमिनेटर। तो जो नीचे वाली चीज़ें होती हैं वो रो और कॉलम डिसाइड करती हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो शेडेड पोर्शन। ठीक है, नीचे वाला हमारा होल पार्ट होता है, ऊपर वाला जो हमें शेड करना है। तो टोटल 5 रो बनानी है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप कॉलम बनाएंगे, कॉलम कितने 4 बनाओ, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या थी कि हम रो को सिंप्लीफाई करेंगे। रो कितनी हमारी शेडेड है 3, तो 3 रो को हम क्या करेंगे शेड। रो ऐसे है तो 1 2 3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। 3 में से 20 रो को 20 में से 3 रो को शेड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा रिजल्ट आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स वो क्या होना चाहिए डबल। तो वो कैसा बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, अगर हम इसको अलग से बना के देखें तो 5 ये आपकी 4 कॉलम। तो पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 क्या है कॉलम के लिए यूज हुआ है। तो कॉलम हमारा ये देखो, पहले इतना पार्ट हमारा शेडेड था, 3 पोर्शन हो गए। अब इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 कॉलम से, तो हो गया फर्स्ट कॉलम और सेकंड। तो अब देखो टोटल कितना है हमारा ये 20 होल पार्ट, और जो शेडेड पोर्शन है वो 6। ठीक है, तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यही हमारा डिस्कशन में था कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा जो मल्टीप्लिकेंट होता है वो रो के लिए वर्क करता है, और जो मल्टीप्लायर होता है वो हमारा कॉलम के लिए। जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है वो होल पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो न्यूमरेटर में वो शेडेड पोर्शन को। जैसे आपको पता है ये रो, तो टोटल रो 5 है, उसमें से 3 शेड करना है 1 2 3। नेक्स्ट हमारा कॉलम है 4 1 2 3 4, बट शेड कितने होने चाहिए 2 कॉलम। तो टोटल 3 रो को शेड हो गई और 2 कॉलम। इट मीन्स 6 बॉक्स ये आपके शेडेड हो गए आउट ऑफ 20। इट मीन्स अगर वो 1 आवर में 2/5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा था उस क्वेश्चन में, तो 3/4 आवर में कितना करेगा 6/20। तो आई होप आपको आज की इंट्रोडक्शन क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो अब हम नेक्स्ट जो है देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड मल्टीप्लाई बिटवीन 2 फ्रैक्शन। मतलब क्या है कि जो हमें फिगर गिवन है उसमें एक पोर्शन शेडेड कर रखा है, और क्या बोला है कि शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, और दूसरा पूछा है लेंथ और ब्रेथ अगर 2 फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिलेशन निकल के आएगा। यहाँ पे अगर इस एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो इस शेडेड पोर्शन का अगर एरिया देखें हम तो क्या होगा, होल पार्ट्स 8 है और शेडेड 1 है। इट मीन्स शेडेड पोर्शन का एरिया कितना हुआ 1/8। अब हमें शेडेड पोर्शन की
अगर लेंथ L से डिनोट किया है और ब्रेथ को B से, तो इस शेडेड पोर्शन में, इस फिगर में हम क्या देखते हैं, लेंथ ऐसे है और ब्रेथ ऐसे है। तो जो लेंथ है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है और जो ब्रेथ है ऐसे 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे कितनी है, 1/, लेंथ होगी ना ये L, ये B, लेकिन ये लेंथ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम एक पोर्शन की लेंथ देखेंगे तो 1/2 यूनिट। ऐसे ही जब हम ब्रेथ को देखेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ कितने इक्वल पोर्शन में डिवाइड है, 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4। ब्रेथ समझ में आ गया, 1/4 और लेंथ 1/2। तो यहाँ से अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 1/2 है, ब्रेथ की वैल्यू 1/4 है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से की 1, 2 4 8। तो मतलब क्या है, इस शेडेड पोर्शन से हमने जो एरिया निकाला है रेक्टेंगल का, वो किसके इक्वल आया है, एरिया ऑफ जो एरिया है इस रेक्टेंगल पोर्शन का, वो किसके इक्वल आया है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या रिलेशन निकला, एरिया इज इक्वल टू द 2 साइड ऑफ रेक्टेंगल, और इन अनदर वर्ड we can say that the 2 fraction is multiply is equal to area of given figure। I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम